अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर शंका समाधान सत्र में उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। शंका समाधान के सत्र में प्रश्न है कि प्रयत्न करने वाले विद्वान का भी हठात ये इंद्रियां बलवान पार्थ खींचे मन निजार्थ में, इसका क्या अर्थ है? ये हमारे खंडवा जिले के प्रिय मित्र पूछते हैं। आइए उनका उत्तर दें, लेकिन उनके उत्तर देने से पूर्व हमें ये देखना होगा कि ये प्रश्न किस संदर्भ में आया है। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 60वें श्लोक में ये प्रश्न उठा कि प्रयत्न करने वाले विद्वान का भी हठात ये इंद्रियां बलवान पार्थ खींचे मन निजार्थ में। इसके संदर्भ में देखें तो दिखता है कि अर्जुन का प्रश्न है कि स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या, कहो केशव जी वो क्या कहे, कैसे रहे चले। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितदिहि किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। ये प्रश्न है, वो पूछता है अर्जुन कि स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो समाधि में स्थित हो गया है, ऐसे ज्ञानी की पहचान क्या है और वो क्या कहता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है, ये मुझे बताइए। इस अर्जुन के प्रश्न के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण जी उसका स्पष्टीकरण करते हैं। कहते हैं कि मन की कामनाओं को सब ही जब त्याग के, होवे आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि उसे कहा। सौख्य की लालसा धोई दुख में हिलता नहीं, जीते काम क्रोध लोभ मुनि वो स्थित दी गए। दृश्य का स्नेह ही छूटा प्राप्ति में जो बुरे भले, दुखी सुखी नहीं होता उसकी स्थिर बुद्धि है। जब ये कुर्म के नाई भोगों से सब इंद्रियां, तत्काल खींच लेता है उसकी स्थिर बुद्धि है। आहार त्यागी देही के बाहरी विषय है मरे, स्थिर दी का भीतरी राग आत्मनिश्चय से मिटे। प्रयत्न करने वाले विद्वान का भी हठात ये इंद्रियां बलवान पार्थ खींचे मन निजार्थ में। मन की कामनाओं को सब ही जब त्याग के, होवे आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि उसे कहा। जब मन कामनाओं के पीछे दौड़ना छोड़ देता है, मन की कामनाओं को जब वो व्यक्ति त्याग देता है और उसे आत्मरति प्राप्त होती है, वो आत्मा में ही संतोषी होता है, उसे आत्मा से बाहर और कुछ नहीं चाहिए होता। और मन का स्वभाव है ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इसकी चाहत का कोई अंत नहीं है। मन ये त्रिगुणात्मक है, जिस प्रकार का मन होगा उसी प्रकार की वासनाएं कामनाएं हमारे मन में निर्मित होती रहती है और उसी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए हम सतत दौड़ते रहते हैं। लेकिन जिनको आत्मरति प्राप्त हो गई है, जिन्हें पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का अनुभव हो गया है, जिनका चित्त विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार हो गया है, जो अपने सभी जिसे कहते हैं कि कामनाओं को विश्वरूप परमात्मा में समर्पित कर दिया है जिसने, उसको आत्मरति प्राप्त होती है और उसे ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। हमारी बुद्धि को चलायमान कौन करता है?
मन, इंद्रियां, ये हमारे मन को सतत चलायमान रखती है। और जब हम मन की कामनाओं के पीछे दौड़ना बंद कर देते हैं, इंद्रियों को संयमित और अनुशासित कर देते हैं, तो फिर ये बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि इसीलिए आवश्यक है कि स्थिर बुद्धि के बगैर हम विश्वरूप परमात्मा के साथ अनन्य भाव से व्यवहार नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी मन की कल्पनाएं उठेगी तो वो त्रिगुणात्मक होगी। काम, क्रोध, लोभ, काम, लोभ, क्रोध, ये उन यानी विकारों यानी जैसे मन की कामनाएं उठी वो है काम, उसको पूरा, वो अगर पूरी होती है तो लोभ होता है और चाहिए और चाहिए, और पूरी नहीं होती है तो फिर क्रोध निर्मित होता है। यानी मन की कामनाओं के साथ ही ये 3 प्रकार के विकार लगे हुए हैं। और इसीलिए जब आत्मरति प्राप्त होती है तब वो मन की कामनाएं शिथिल हो जाती है, अनुशासित हो जाता है मन, और फिर सौख्य की लालसा धोई, अब उसे सुख की लालसा नहीं रहती, वो सुख को चाहता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सुख यानी उसे आए तो वो यानी ठुकरा देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सुख की आशा नहीं रखता, अपेक्षा नहीं रखता, वो जैसा भी, क्योंकि जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है तो फिर हमें सचमुच ही यानी आंतरिक आनंद मिलने लगता है। और जैसे जैसे हमारे आंतरिक आनंद प्राप्त होने लगता है हमें, तो फिर हमें बाहर के किसी भी जो सुख की, जिसे हम सुख कहते हैं, जो आता जाता रहता है, उसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती। इसीलिए सौख्य की लालसा धोई, दुख में हिलता नहीं, जीते काम क्रोध लोभ, मुनि वो स्थितधि कहे। कामनाओं का तात्पर्य क्या है? कामनाओं का, कामना क्यों निर्माण होती है? सुख की लालसा से होती है। ये कामना पूर्ण हो जाएगी तो मुझे सुख मिलेगा, वो कामना पूर्ण हो जाएगी तो मुझे सुख मिलेगा। यानी वासनाओं से ही हम सुख चाहते हैं, वासनाओं के यानी आश्रय से हमारा सुख होता है। और इसीलिए जिनको आत्मरति प्राप्त हो जाती है वो सुख की लालसा में नहीं पड़ते, क्योंकि सुख की लालसाओं से ही तो कामनाएं निर्मित होती है, और कामना ही फिर इंद्रियां, मन, इनको चलायमान करती है, यानी बुद्धि को अस्थिर चंचल कर देती है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी उसे मार्गदर्शन करते हैं कि सौख्य की लालसा धोई, दुख में हिलता नहीं। जब सुख की ही आशा छोड़ दी तो दुख में उसका ही यानी दोलायमान उसकी अवस्था हो ही नहीं सकती। और फिर जीते काम क्रोध लोभ, मुनि वो स्थितधि गए। वो स्थितधि यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसा व्यक्ति काम क्रोध और लोभ को जीत लेता है। जिसका अपनी कामना यानी कामनाओं पर नियंत्रण हो जाता है, उसको फिर काम क्रोध लोभ इन विकारों से कोई अर्थ ही नहीं रहता, और इनको वो सहज ही जीत लेता है। कैसे? दृश्य का स्नेह ही छूटा, यानी ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। इस प्रकार दृश्य का स्नेह ही छूटा, प्राप्ति में जो बुरे भले, भला प्राप्त हो या बुरा प्राप्त हो, जो भी प्राप्त होता है उसको वो स्वीकारता है। उसमें ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस प्रकार के उसके संकल्प विकल्प नहीं रहते। और दृश्य का स्नेह ही छूटा, प्राप्ति में जो बुरे भले, दुखी सुखी नहीं होता, उसी की स्थिर बुद्धि है। स्थिर बुद्धि उसी की कही जाएगी जो सुखी दुखी नहीं होता। समत्वम योग उच्यते, जिसकी बुद्धि समत्व में स्थिर हो गई है वो दुखी सुखी नहीं होता। फिर कैसे नहीं होता, उसका यानी मेथड क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है? जब ये कुर्म के नाई भोगों से सब इंद्रियां, कुर्म कहते हैं कछुए को, कछुए को हम छुएंगे तो वो कछुआ क्या करता है, अपनी सारी इंद्रियों को समेट लेता है उस कवच के अंदर। उसी प्रकार ये आत्मरति प्राप्त जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है वो अपने सभी इंद्रियों को खींच लेता है।
यानी उसकी जो इंद्रियां हैं वो बहिर्गामी नहीं रहती, वो अंतर्मुख हो जाती है। और उस प्रकार जब ये कुर्म के नाई भोगों से सब इंद्रियां, सभी प्रकार के भोगों से सभी प्रकार की इंद्रियां तत्काल खींच लेता है, तुरंत खींच लेता है। जैसे ही कामना उठी वैसे ही वो सभी इंद्रियों को खींच लेता है, यानी अपने आत्म, यानी जिसे कहते हैं कि अपने आप में समेट लेता है। क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव कैसा है, बहिर्गामी है, वो बाहर भागती है। और आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो इंद्रियों को भीतर खींच लेता है, तत्काल खींच लेता है। उसकी स्थिर बुद्धि है, वो तुरंत अपने इंद्रियों को भीतर खींच लेता है। अब इंद्रियों को भीतर खींच लेने वाला स्थिर बुद्धि और बाहरी उपायों से अपने मन को, बुद्धि को नियंत्रित करने वाला, इसमें क्या अंतर है ये समझाते हैं। आहार त्यागी देही के बाहरी विषय है मेरे। जिस प्रकार उपवास करने पर हमें शिथिलता आ जाती है और हम यानी जिसे कहते हैं कि जबरदस्ती प्रयत्न पूर्वक जब हम अपनी इंद्रियों को रोकते हैं तो क्या होता है, बाहरी विषय मर जाते हैं। लेकिन यानी इसका मतलब यह है कि अंदर तो विषयों की चाह रहती है, लेकिन वो जबरदस्ती अपने यानी इंद्रियों को, मन को यानी काबू में रखने के लिए उसे वो दबा के रखते हैं। और किसी भी वस्तु को जब हम जीत लेते हैं तब वो हमारे वश में हो जाती है, और जब हम उसको दबा देते हैं तो वो मौका ढूंढती है कि कब उफन कर बाहर आए। हमारी वासनाओं का भी ऐसा ही है। जब हम आत्मरति प्राप्त करके बुद्धि को स्थिर रखते हैं तब वो इंद्रियां, मन हमारे काबू में होते हैं। लेकिन जैसे ही हमने इन पर जबरदस्ती की, इन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, तो आहार त्यागी देही के बाहरी विषय है मरे। स्थिर अधि का भीतरी राग आत्मनिश्चय से मिटे। लेकिन जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है उसका भीतरी राग, यानी भीतर से उसका जो प्रवाह है वो आत्मनिश्चय से मिट जाता है। आत्मनिश्चयी और प्रयत्न यानी इंद्रियों को, मन को दबाकर रखने वालों में ये अंतर होता है। जिसका यानी जो आत्मरति प्राप्त हो गई है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वो आत्मनिश्चय के द्वारा अपने अंदर से ही कामनाओं को यानी रोक लेता है और इंद्रियों को कुर्म के नाई यानी कछुए के समान भीतर खींच लेता है। अब ये प्रश्न का उत्तर जो वो चाहते हैं वो श्लोक आया है। श्लोक है, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य निपश्यतः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। प्रयत्न करने वाले विद्वान का भी हठात ये इंद्रियां बलवान पार्थ खींचे मन निजार्थ में। प्रयत्न करने वाले विद्वान का भी हठात ये, जो प्रयत्नशील है उन विद्वानों को भी ये इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि अपने अपने निजार्थ में मन को खींच लेती है। अब इसका अर्थ जानेंगे। इंद्रियां कौन सी है हमारे पास? हमारे पास 6 इंद्रियां हैं। क्या है वो? आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। ये इंद्रियां अपने अपने विषयों में यानी उनका प्रवाह रहता ही है। आंखें देखना नहीं बंद कर सकती, कान से सुनना बंद नहीं हो सकता, ये त्वचा से छूना बंद नहीं होगा, जीभ से रस लेना बंद नहीं हो सकता, नाक से गंध आएगा ही आएगा। ये अपने अपने विषयों में सहज प्रवृत्त है, ये यानी इनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन यदि हमने उनको यानी काबू करने का प्रयास किया तो क्या होगा? ये प्रयत्न करने वाले विद्वान का भी हठात ये यानी हठ पूर्वक इंद्रियां बलवान पार्थ, ये इंद्रियां इतनी बलवान है कि अपने अपने निजार्थ में हमें खींच लेती है। ये क्यों ऐसी होती है?
क्योंकि जब हमें आत्मरति प्राप्त नहीं होती, हमारा आत्मनिश्चय नहीं होता, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती, तब वो ये इंद्रियां मन को काबू में करती है, बुद्धि को भी काबू में करती है और अपना अनुसरण करने के लिए बाध्य कर देती है। इतनी ये इंद्रियां बलवान होती है। और छठवां इंद्रिय क्या है? मन है। वो तो वायु सा है, चंचल है, वो तो एक पल स्थान में नहीं रहता। इसीलिए आत्मनिश्चय को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों ने सावधान रहना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ उसे कहते हैं कि प्रयत्न करने वाले विद्वान का भी हठात ये, प्रयत्न करने वाले विद्वान का भी हठ पूर्वक इंद्रियां बलवान पार्थ, इंद्रियां बलवान होती है और वो अपने अपने निजार्थ में, अपने अपने रुचि में, अपने अपने विषयों में मन को खींच लेती है। अब वो सर्ववश में लाके मेरे में मन को धरे, विश्वरूप परमात्मा को तत्व दर्शन के द्वारा जानने पर ये इंद्रियां सभी इंद्रियों को वश में लाके मेरे में मन को धरे। अपने मन को ये बोध हो जाता है आत्मनिश्चय प्राप्त होने पर कि ये जो भी कामनाएं पैदा हो रही है उनसे सुख नहीं मिलता। सुख आत्मनिश्चय में है, आत्मरति में ही सच्चा सुख है। कामनाओं से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक होता है, आता है चला जाता है, और वो जब वो आता है, सुख आता है, तो वो क्षणिक रहने से फिर वो जब सुख समाप्त हो जाता है तो सचमुच ही हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम स्थिर बुद्धि हो जाती है हमारी और हम समत्व में स्थिर हो जाते हैं, तब वो सर्ववश में लाके मेरे में मन को धरे। मेरे में अर्थात विश्वरूप परमात्मा में अपने मन को समर्पित कर देता है। उसकी इंद्रियां वश है पूर्ण, उसी की स्थिर बुद्धि है, उसी की स्थिर बुद्धि है जिसकी इंद्रियां उसके वश में है। और इंद्रियां वश में तभी होती है जब हमारे मन में विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भक्ति करने की प्रेरणा होती है। अनन्य भक्ति, विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भक्ति में जब हम रत होते हैं तभी ये सारी इंद्रियां वश में होती है। कामनाओं के पीछे भागने का तात्पर्य होता है अपने आत्मरति से च्युत हो जाना। जो प्राप्त है उसका तो आनंद लेना है, लेकिन संकल्प विकल्प करके अपने मन को उन कामनाओं के पीछे दौड़ा देना, ये चंचल और अस्थिर और दुखी होने का मार्ग है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ कहते हैं कि विषयों के ध्याताओं के आवे विषय साथ में, जो हमेशा विषयों का चिंतन करते हैं, विषयों को याद करते हैं, विषयों का स्मरण करते हैं, विषय से प्राप्त संवेदनाओं को बार 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 स्मरण करते हैं, यानी विषयों का ध्यान करते हैं। विषयों के ध्याताओं के आवे विषय साथ में, जो विषय का ध्यान करता है उसके साथ विषय लगे ही रहते हैं। संग से प्रगटे इच्छा, इच्छा से जन्म क्रोध का। और उन विषयों का संग करने पर फिर क्या हो जाता? आसक्ति निर्माण हो जाती, और आसक्ति निर्माण हुई तो हमारे मन के अनुकूल हुआ तो सुख, मन के प्रतिकूल हुआ तो दुख, और मन के अनुकूल हुआ तो लोभ, और मन के प्रतिकूल हुआ तो क्रोध। इस प्रकार ये क्रोध और लोभ में दोलायमान हो जाने पर फिर क्या होता है? क्रोध से मूर्खता आवे, मूर्खता से स्मृति भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश, गई बुद्धि पशु बना। और फिर ये क्रोध अगर प्राप्त हो गया तो फिर क्रोध से मूर्खता प्राप्त होती है। मनुष्य क्रोध में मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है, और मूर्खता आई कि फिर स्मृति भ्रम हो जाता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं सामाजिक प्राणी हूँ, मैं सहजीवन में विश्वास करने वाला जीव हूँ। इन स्मृतियों का भ्रम हो जाता है, यानी स्मृति नाश हो जाता है, और फिर भ्रम से बुद्धि का नाश, और गई बुद्धि मनुष्य पशु बना। और पशु बनकर ही तो सारे बुरे काम और सारे विकार मनुष्य पे हावी होते हैं। इस प्रकार
ये यानी प्रक्रिया बताते हैं कि इंद्रियां, मन, इनके पीछे दौड़ने से क्या क्या होता है। और फिर जो आत्मरति प्राप्त समत्व बुद्धि में स्थित व्यक्ति है वो उसके लक्षण बताते हैं। इसलिए प्रीति बैर नहीं दिखे, निश्चयी भोग है करे, आत्मवशी इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता। प्रीति बैर नहीं दिखे यानी विषयों में प्रीति भी नहीं रखता है और विषयों से बैर भी नहीं ठानता है। जो धर्म के अनुसार जो यदृच्छा से प्राप्त हो जाता है उसको वो स्वीकार करता है। न विषयों से प्रेम करता है, न विषयों से नफरत करता है, विषयों का द्वेष भी नहीं करता। प्रीति बैर नहीं दिखे, निश्चयी भोग है करे। जो यदृच्छा प्राप्त भोगों को भोगता है यानी वो जानता है कि ये सत्व रज तम, ये तीन गुण ही सारी क्रियाएं करने के लिए कारण हैं और इसीलिए वो प्राप्त भोगों को भोगता है। उन भोगों से न बैर करता है न आसक्ति रखता है। इस प्रकार वो आत्मवशी इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता। और जब इंद्रियां आत्मवशी हो जाती है तो हमारी प्रसन्नता भी यानी बाधित नहीं होती। इसलिए बाधित नहीं होती कि फिर अपेक्षा ही नहीं होती। जब हम कामना ही नहीं करते तो फिर कामना नहीं करते तो अपेक्षा भंग का दुख भी नहीं होता। इसलिए फिर हमारे उन भोगों से प्राप्त प्रसन्नता समाप्त नहीं होती, कभी नहीं होती। जब हम इंद्रियों और भोगों से बैर भी नहीं रखते और प्रीति भी नहीं रखते और इस प्रकार जब हम आत्मवशी हो जाते हैं, इंद्रियों को आत्मवश रखते हैं, तो वो हमारी प्रसन्नता के लिए बाधक नहीं होते और फिर हमारी प्रसन्नता को कोई समाप्त भी नहीं कर सकता। क्योंकि प्रसन्नता मिटाती है इसके दुख सर्वही। और वो जो यदृच्छा से प्राप्त होने वाले संकल्प विकल्प न रखते हुए जो प्राप्त होने वाली प्रसन्नता से हमारे सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि वो यदृच्छा होती है, उसमें कामनाओं अपेक्षाओं का कोई स्थान ही नहीं होता। प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। जिनकी बुद्धि, जिनका चित्त प्रसन्न हो गया है, प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। आत्मा में स्थिरता चित्त की प्रसन्नता होने पर ही होती है, अन्यथा नहीं होती। क्योंकि चित्त में जो हलचल मची रहती है वो संकल्प विकल्प कामनाओं अपेक्षाओं की ही रहती है। और इसीलिए जब हमारा चित्त प्रसन्न होता है तब हम आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। और फिर जो आत्मा में मैंने स्थिर हो गया, आत्मा में तृप्त हो गया और आत्मा के यानी निर्देशन में ही जिसकी इंद्रियां चलने लगती है, तब हमें यानी और अधिक अपने बुद्धि का समत्व प्राप्त होता है। नहीं ज्ञान अयुक्तों को, अब ये ज्ञान किसे नहीं होता, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं ज्ञान अयुक्तों को ध्यान ज्ञान बिना नहीं। ज्ञान अयुक्तों को नहीं होता। जो अयुक्त होते हैं, जो अयोग्य होते हैं, उनको कभी ज्ञान नहीं होता। अर्थात जिनके मन में सतत कामनाएं उठती रहती है और कामनाओं के पीछे जिनकी इंद्रियां मन दौड़ता ही रहता है, ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं होता। और ध्यान ज्ञान बिना नहीं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं होगा। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है स्मरण रहना। जिनको ज्ञान नहीं होता उनको आत्म तत्व का, आत्मस्थिति का ज्ञान नहीं होता। और बिना ध्यान नहीं शांति। जिनका ध्यान आत्म तत्व की ओर नहीं होता उनको शांति भी नहीं मिलती और नहीं सुख अशांत को। अशांत व्यक्ति को कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। क्योंकि हलचल जब होती है तब वो सुख, और यानी जिसे कहते हैं कि हलचल, जिस चित्त में हलचल हो जाती है उस चित्त में आत्मा की स्थिरता नहीं मिलती और प्रसन्नता की तो बात ही नहीं होती।
क्योंकि जब चित्त स्थिर होता है तभी आत्मा प्रसन्न होती है, पर प्रसन्नता से ही हमें आत्मा की स्थिरता प्राप्त होती है। अब ये कहते हैं कि ऐसा ये स्थिति जिनको प्राप्त नहीं होती, क्यों? उसका कारण बताते हैं। स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहां हुआ, इंद्रियां जिसकी स्वैरगामी होती है और स्वैरगामी मन के साथ इंद्रियों के साथ जब मन लग जाता है तो फिर नाव तूफान में घूमे वैसे ही बुद्धि को हरे। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्ना व मीमांबसी। स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहां हुआ, नाव तूफान में घूमे वैसे ही बुद्धि को हरे। यानी स्वैरगामी इंद्रियों के साथ जब ये मन लग जाता है तब जैसे तूफान में नाव अनियंत्रित होकर घूमने लगती है, उसी प्रकार ये बुद्धि का हरण कर लेता है। बुद्धि का हरण हो जाता है। जब स्वैरगामी इंद्रियों से मन लग जाता है तब हमारी प्रसन्नता, आनंद इनका नाश हो जाता है और हमारा जो चित्त है वो चलायमान होता है। और वो चलायमान यानी चित्त में न स्थिरता रहती है, न आनंद मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे हे महाबाहु इंद्रियार्थ से हटाई जिसने पूर्ण, उसी की स्थिर बुद्धि है। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिसने अपनी इंद्रियों को इंद्रियार्थ से यानी इंद्रियों को उतना ही यानी जिसे स्वतंत्रता दी जाए जो आवश्यकता के अनुसार हो और अधिकार के अंदर हो, उतनी ही स्वतंत्रता जो अपनी इंद्रियों को देता है और इंद्रियों को इंद्रियार्थ से हटाता है पूर्ण रूप से, इंद्रियां अनियंत्रित नहीं होने देता, उसी की स्थिर बुद्धि है। उसी को स्थिर बुद्धि कहते हैं। अर्जुन का प्रश्न क्या था कि स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं और स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या? कहो केशव जी वो क्या कहें, कैसे रहे चले। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी देते हैं और कहते हैं कि भरपूर रूपी स्थिर हद वाले समुद्र में जो नदियां मिले हैं, वैसे घुसे भीतर काम सारे, जहां वहां शांति नवासना में। अंदर ही यानी भरपूर रूप, ये समुद्र जो होता है वो कितना जल उसमें होता है, भरपूर होता है, लेकिन उसकी हद जो होती है वो स्थिर होती है, उसके अंदर ही हलचल होती है, उसके बाहर नहीं होती। उसी प्रकार अपनी सारी कामनाओं को अंदर ही जो समेट लेता है वहाँ शांति होती है, वासनाओं से शांति प्राप्त नहीं होती। ये इस प्रकार का स्पष्टीकरण हम कर सके। अपने प्रिय मित्र अभ्यासु है, अध्ययनरत है, विद्वान है, बुद्धिमान है और अध्यात्म की दिशा में प्रगतिशील है, हम उन्हें क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं? केवल हम निरूपण ही कर सकते हैं और वही हमने उनके प्रश्न के उत्तर में किया है। आशा है उनका समाधान हुआ होगा। यदि हमारे निरूपण में कोई त्रुटि होगी तो वे मैसेंजर पर अवश्य ही नमूद कर सकते हैं।